नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं उन महिलाओं की जिनके पीरियड्स बंद होने वाले हैं या बंद होने की प्रोसेस चालू हो गई है या बंद हो गए हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। मतलब मीनोपॉज मतलब होता है जिन महिलाओं के पीरियड्स बिल्कुल बंद हो गए हैं। खासकर ये जो उम्र होती है 45 साल से 55 साल के बीच में होती है। ठीक है, 45 से 55 साल के बीच में महिलाओं को बहुत कॉमनली देखा गया है कि इस एज में उनके पीरियड्स नॉर्मली फिजियोलॉजिकली नॉर्मली बंद होते हैं। हर महिला के, कुछ महिलाओं के कई बार पहले भी हो जाते हैं, लेकिन जिन महिलाओं में पीरियड्स बंद होते हैं उसके बाद उस महिला में हार्ट से संबंधित, उनके हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित उनको बीमारी होने की संभावना होती है या कई बार बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, यदि हम इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो को देखकर हमें जानकारी मिल जाती है कि मीनोपॉज जब पीरियड्स बंद होते हैं तब हमें ये बीमारी हो सकती है, तो उसके बचाव के कुछ उपाय हम कर सकते हैं। ठीक, या हम उस बीमारी से बचने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत सारी महिलाओं में मीनोपॉज़ के दौरान हार्ट की बीमारी आ जाती है। ठीक है? तो ये हार्ट की जो बीमारी है बहुत ही कॉमन आपको मिल सकती है या बहुत फ्रीक्वेंटली पेश आपको जो महिलाओं में मिलती है। तो पहली क्या समस्या मिलती है कि कई बार देखा गया है कि जैसे उनके पीरियड्स बंद होते हैं या पीरियड्स बंद होने की एज आती है, तो उनको हाई ब्लड प्रेशर बीपी की समस्या आ जाती है। ठीक है, और बीपी की समस्या इसलिए आ जाती है क्योंकि जैसे पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं तो उनके शरीर में एक विशेष हार्मोन जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन, उस हार्मोन की कमी हो जाती है। जो ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है क्योंकि जब जनरली जो बच्चादानी होता है, वो बच्चेदानी की जो प्रोसेस होती है वो कम होने लगती है, उसके कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है। और क्योंकि जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है वो बच्चेदानी में जुड़ी हुई जो ओवरी है वहाँ से होता है, लेकिन जैसे उनके कार्य करने की क्षमता कम होती है तो ईस्ट्रोजन बनना भी कम हो जाता है, और जिससे शरीर में सबसे पहला जो बदलाव आपको मिल सकता है हाई ब्लड प्रेशर का। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर आपको मिलता है, हाइपरटेंशन जिसे हम बोलते हैं वो कॉमनली मिलता है। सेकंड जो होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये क्या होती है? एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो लगातार काम करता है। लगातार काम करने के लिए उसको लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर की कोई भी सेल है, अभी मैं बोल रहा हूँ, हाथ मेरे मूव हो रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं वो एनर्जी से चलती है, एनर्जी से काम होता है। और एनर्जी बनाने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारा हार्ट भी लगातार काम करता है, नॉन स्टॉप काम करता है, कभी रुकता ही नहीं है। यदि वो रुक जाएगा तो आपको पता है डेथ हो जाती है, लेकिन लगातार काम करता है। उसको जब काम करना होता है तो लगातार उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी की आवश्यकता के लिए लगातार ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ता है। तो हार्ट को लगातार ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हार्ट में कुछ विशेष प्रकार की ब्लड के पाइप पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। इन कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा जो हार्ट है लगातार ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है, ब्लड जाएगा और ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचेगी, और हार्ट लगातार ऑक्सीजन का उपयोग करके अपनी एनर्जी बनाएगा और अपना लगातार पंप करता रहेगा, खून का, ब्लड का पंप करता रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मीनोपॉज की एज आती है तो जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन की जो कमी हुई है वो कहीं न कहीं क्या करता है, जो कोरोनरी आर्टरी है उनमें ब्लॉकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कोरोनरी आर्टरी में वो ब्लॉकेज करवाता है, या हम बोलेंगे ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी के कारण कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिससे पाइप के अंदर का जो स्पेस होगा वो छोटा हो जाता है। तो कम मात्रा में ब्लड जाता है, कम मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, और जिससे आपके हार्ट को कम ऑक्सीजन पहुंचती है, और जिससे आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता है, और फिर फाइनली हार्ट अटैक जैसी बीमारी मिलती है। ठीक है, तो दूसरा कारण होता है हार्ट अटैक का या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब जिससे हार्ट अटैक आपको आ सकता है। इसका भी रिस्क देखा गया है, ये बीमारी भी होने की संभावना होती है, ये आपको याद रखना है।
आगे बात करेंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक भी एक कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन में आपका ब्लड का क्लॉट जमा हो जाना, या ब्रेन में जो आपकी ब्रेन की जो ब्लड की पाइप है वो फट जाना, वहाँ से ब्लड लीक हो जाना, या वहाँ पर क्लॉट जमा हो जाना, या वहाँ जाके क्लॉट जाके फंस जाना या क्लॉट जमा हो जाना, ये कंडीशन भी आपको मिलती है। क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है वो कहीं ना कहीं ब्लड, जब एस्ट्रोजन की कमी होती है मेनोपॉजल वुमेन में ब्लीडिंग बंद होने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं ब्लड में गाढ़ापन, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और जो स्ट्रोक पैदा करने में होता है। तो पहला हाइपरटेंशन बीपी पैदा कर सकता है, पीबी हो सकता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है, स्ट्रोक आपके ब्रेन में ब्लड का थक्का जम सकता है, या ब्लड की जो पाइप है वो फट सकती हैं गाढ़ापन के कारण या बीपी बढ़ने के कारण। ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो आपकी क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब वही एथेरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, जो आपके ब्लड के पाइप हैं उसमें अंदर की ओर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है एक प्रकार से, लेकिन जैसे ही आपका पीरियड बंद होते हैं एस्ट्रोजन कम होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, और आपको इस जब कोलेस्ट्रॉल लगातार आपके ब्लड के पाइप में जमा होता है तो इस बीमारी को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ये भी आपको मिलता है, जिससे जब ब्लड के पाइप में कोलेस्ट्रॉल जमा होगा अंदर के अंदर, तो ब्लड के पाइप के जो अंदर का स्पेस होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो उससे फिर आपको बीपी, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलेगी। ठीक है। तो कोई भी महिला जो मीनोपॉज के बाद या मीनोपॉजल के ब्लीडिंग बंद होने के बाद फेस करती है हार्ट के डिजीज़, जिसमें उसको बीपी मिलता है, हार्ट अटैक की संभावना है, स्ट्रोक है, कोलेस्ट्रॉल की जमा होने की संभावना होती है। अब इसको रोकने के लिए आप अपने 40 साल की एज से ही ये बदलाव ले आएँ। पहला है, आपको अच्छा डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट का ये मतलब है कि आप याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंटली याद रखें कि जो सुबह का खाना है वो आपको जो है 12 से 1 के बीच में खा लेना चाहिए, और जो शाम का खाना है वो आपको 7 से 8 बजे के बीच में खा लेना चाहिए, या 7 बजे तक खा लेना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप खाते हैं रात का खाना 7 बजे के पहले खा लें ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो जाए। ठीक है। कम ऑयली फूड लें, आप ऑयली फूड कम लें, या ऑयल वाली चीज़ जो है वो बात बंद कर दें। बाहर का चीज़ बिल्कुल खाना बंद कर दें। नॉर्मल जो घर का बना हुआ खाना है उस पे ज़्यादा फोकस करें, यही है। हेल्दी डाइट में आप इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें कि घर में जो बन रहा है उस पे आप ज़्यादा फोकस करें, कम तेल वाला यूज़ करें। बस बाहर का आप खा रहे हैं वो अनहेल्दी डाइट में आपका आ जाता है आज के टाइम में। रेगुलर आधे घंटे की एक्सरसाइज कर लें जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं आधे घंटे की कर लें। यदि आपका वज़न बढ़ रहा है तो ये खतरे की घंटी है। वज़न को कम करें, वज़न को मेंटेन करें, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आप मीठा खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, आज ही बंद कर दें। ठीक है। इसके अलावा आपको बीपी की समस्या आ गई है, यदि आ ही गई है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके बीपी को मैनेज आपको करना चाहिए। ठीक है। कई ऐसी पेशेंट भी देखे हैं बीपी की दवा नहीं लेते हैं, बोले सर आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। अरे भाई, बीपी की जो दवा है, छोटी सी दवा जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, डॉक्टर से कंसल्ट करके आपने दवा ली, वो आपके जीवन को बचाने के लिए है। ठीक है। तो वो आपको बचाएगी। जैसे आप मान लीजिए बीपी फ्लक्चुएट होता है, जैसे आपके घर में जब भी कोई वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो आप अपने घर की टीवी, फ्रिज सब बंद कर देते हैं ताकि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर होता है, जब वो लगातार कम ज़्यादा होता रहेगा, जिसको मैनेज करने वाली मैकेनिज़्म ख़राब हो जाएगी, तभी कम ज़्यादा होगा। तभी तो आपको बीपी की समस्या आ गई, तो उससे भी दूसरे ऑर्गन ख़राब होने की संभावना होती है। तो डॉक्टर से जो कंसल्ट करके आपको दवा लेकर बीपी मैनेज करना चाहिए, जो आपके दूसरे ऑर्गन्स को ख़राब होने से बचाता है। इसके अलावा शुगर आपको है तो उसके लिए अच्छी डाइट लें और अच्छा प्रॉपर उसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या जो है बीपी की जो समस्या है वो शुगर के कारण बढ़ सकती है, ये आपको याद रखना है। यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो आज ही आपको बंद कर देना चाहिए। टोबैको ले रहे हैं आज ही आपको बंद कर देना चाहिए। ठीक है। और यदि कोई अल्कोहल की भी ले रहा है
बहुत रेयर लोग लेते होंगे इंडिया में, लेकिन ले रहा हो तो उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। यदि मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथी के अनुसार आप एक दवा ले सकते हैं जिसका नाम है अर्जुना। अर्जुना मदर टिंचर मार्केट में आता है, अच्छी कंपनी का आप ले लें, जिसकी 10 बूंद सुबह, 5 से 10 बूंद सुबह और 5 से 10 बूंद शाम आधा कप पानी में आप लीजिए, जो आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करेगा, हार्ट की फंक्शनिंग को मैनेज करेगा, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है उसको रोकने में ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। और जो ऊपर का बताया एक्सरसाइज, डाइट, ये आपको करना है, वज़न को मेंटेन करना है, और ये जो दवा है ये आप ले सकते हैं, और कुछ दिन लीजिए, और यदि लंबे समय तक लेना चाहते हैं तो पास के डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको इस दवा के बारे में और बात कर लेना चाहिए। कोई पास का जो होम्योपैथ डॉक्टर से मिल के बात कर लेना चाहिए। ये सब करते हैं आप, तो आपको मेनोपॉज़ या ब्लीडिंग बंद होने के बाद जो हार्ट की समस्या है, उस वो समस्या आपको होगी नहीं, या आप उससे बच सकते हैं, या कोई सीरियस प्रॉब्लम से आप इससे बच सकते हैं। तो ये हर महिला को पता होना चाहिए कि पीरियड्स बंद होने के बाद हार्ट की समस्या उनको आ सकती है। नमस्कार।